डार्क वेब की कहानी तो आपने सुनी होगी। डार्क वेब का नाम सुनते ही आपके ज़हन के अंदर एक ऐसी दुनिया आती होगी जहां पर जराइम किए जाते हैं, मंशियात की फरोख्त या वेपन्स की सेल। लेकिन इसी डार्क वेब के ऊपर एक ऐसा घिनौना खेल खेला जाता है जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। ये खेल क्या है और ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। डार्क वेब की दुनिया के ऊपर रेड रूम का बहुत तजस्सुस है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि रेड रूम आखिर क्या चीज है, डार्क वेब क्या है और डार्क वेब पर रेड रूम की हकीकत क्या है। इसको जानने के लिए सबसे पहले तो एक सर्च इंजन डाउनलोड करना पड़ता है जिसे टॉर कहते हैं। इस सर्च इंजन को डाउनलोड करने के बाद जब रेड रूम को ऑन किया जाता है तो बहुत सारे लाइव शो वहां पर देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एक लाइव शो को जब क्लिक किया गया तो एक शख्स एक छोटी नन्ही सी मासूम सी बच्ची को लेकर एक कमरे में दाखिल होता है। इसके बाद आगे क्या होता है, वो शख्स इस बच्ची को हाथ में एक गिटार पकड़ाता है। ये बच्ची उस गिटार को बजाना शुरू करती है। बच्ची गिटार के ऊपर बहुत खूबसूरत गाने बजाती है, बहुत खूबसूरत म्यूजिक बजाती है। और इसी दौरान वो शख्स कमरे की लाइट्स ऑफ करता है और कमरे को रेड कलर की लाइट से ऑन कर देता है। अब कमरे के अंदर सुर्खी माइल रोशनी होती है और वो शख्स एक आवाज लगाता है और वो आवाज थी, शो विल बिगन व्हेन मनी ट्रांसफर। जैसे ये आवाज बुलंद होती है, इस आवाज के बुलंद होने के बाद फौरन ही डार्क रूम की वेबसाइट के कॉर्नर के ऊपर बहुत सारी ऑडियंस पैसे ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। ये पैसे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रांसफर होते हैं और वो शख्स इतनी देर उस बच्ची के आसपास मंडलाता रहता है और वो इंतजार करता है जब तक एक खास स्पेसिफिक फिगर ऑफ अमाउंट पूरा ना हो जाए। ये अमाउंट बिटकॉइन की सूरत में डार्क रूम के उस लाइव शो करने वाले शख्स के वॉलेट में जाते हैं। जैसे ये खास फिगर पूरा होता है, वो शख्स आवाज लगाता है, नाउ शो इज बिगन। अब इस आवाज के बाद एक ऐसा घिनौना खेल शुरू होता है जो आपके सुनने के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इस आवाज को लगाने के बाद इंसानी तारीख का एक ऐसा घिनौना खेल शुरू होता है जिसको सुन के आपके औसान खता हो जाएंगे। शो इज बिगन के बाद वो शख्स उस बच्ची के जिस्म पर बाइट करना शुरू करता है जिससे वो बच्ची चीखना शुरू करती है। इन चीखों की आवाजों को वो पैसे सबमिट करवाने वाले लोग इंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद बहुत अजीब अजीब किस्म की फरमाइशें शुरू होती हैं, जैसा कि उस बच्ची के बाजू को काटना, फिर उसके खून को पीना, उस बच्ची की उंगलियों को काटना, उस बच्ची के सर के बालों को नोचना, उस बच्ची के नाखून उतारना और उस बच्ची के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर एक तेज धार आले से कट लगाना। ये सारी फरमाइशें वहां पर पूरी की जाती हैं और उन फरमाइशों के बदले में उस शख्स को वॉलेट के अंदर बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की सूरत में अच्छे खासे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। रेड रूम के अंदर इंसानी टॉर्चर का ये खेल तकरीबन 45 मिनट तक जारी रहता है। 45 मिनट तक जारी रहने वाले इस टॉर्चर में उस बच्ची को जिंदा रखा जाता है और उसके ऊपर हर मुमकिन हद तक बुरा टॉर्चर किया जाता है और उस टॉर्चर के बदले में उस टॉर्चर करने वाले शख्स को एक एक मिनट के पैसे मिलते हैं। 45 मिनट के इस खतरनाक खेल में उस बच्ची के जिस्म के अज़ा को काट कर अलग किया जाता है, जैसे बाजू को काट के अलग किया जाता है, टांग को काट कर अलग किया जाता है, या जिस्म के किसी भी हिस्से को। तो इसकी तफसील बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है और आपके लिए सुनना बहुत मुश्किल। लिहाजा सिंपल ये कि इंसानी टॉर्चर का ये खेल रेड रूम के अंदर खेला जाता है सिर्फ चंद पैसों के एवज। मुख्तसर ये कि 45 मिनट के बाद एकदम से स्क्रीन के ऊपर उस रूम में तमाम तर लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं। वो अंधेरा छाता है और जोरदार चीख की आवाज आती है। उस चीख के बाद एक सुनाटा, एक खामोशी, और उस खामोशी के बाद तमाम लाइट्स ऑन होती हैं और उस बच्ची का सर जो सा है वो स्क्रीन के सामने रख दिया जाता है। फिर वो तमाम अज़ाद स्क्रीन पे रखे जाते हैं और बिटकॉइन ट्रांसफर करने वाली ऑडियंस उन अज़ाद के ऊपर रेट्स लगाती है और फिर वो ऑडियंस उन अज़ा के रेट्स लगाती है कि मुझे ये हिस्सा ट्रांसफर किया जाए और मुझे ये हिस्सा पार्सल किया जाए, और फिर वो हिस्से उनके घरों तक पार्सल किए जाते हैं। यानी इंसान अपनी टेंशन और अपने डिप्रेशन के अंदर, कुछ इंसान इतने भर जाते हैं कि वो दूसरे इंसानों को खाना चाहते हैं और वो उनके जिस्म और गोश्त की लज्जत लेना चाहते हैं, और ये सारा का सारा घिनौना खेल डार्क वेब के ऊपर खेला जाता है। डार्क वेब की ऐसी कई सारी कहानियां मौजूद है, जैसे कि सिल्क रोड, डेजी डिस्ट्रक्शन और पिंक मेथ।
इस तरह बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए और एक मिस्ट्री के तौर पे आज भी मौजूद है। डार्क वेब के बारे में आईटी प्रोफेशनल्स का ये कहना है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टॉर्क एक बहुत स्लो इंजन है। इस स्लो इंजन के ऊपर लाइव नेटवर्किंग करना इंतहाई मुश्किल है। और कुछ आईटी प्रोफेशनल्स का कहना है कि पहले ये वीडियोस रिकॉर्ड की जाती हैं और ये वीडियोस रिकॉर्ड करने के बाद में लाइव शो के नाम पर चलाई जाती हैं और पैसे बटोरे जाते हैं। लेकिन अब हकीकत क्या है, यहाँ पर यह कहना बहुत मुश्किल है कि ये एक रियलिटी है, ऐसा वाकई होता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने जो केस आपके साथ शेयर किया, ये प्रैक्टिकली एक पाकिस्तानी निषाद बरतानवी शहरी ने अपनी छोटी बेटी सारा के साथ किया और इसको बीबीसी ने रिपोर्ट भी किया। ये पाकिस्तानी शहरी बरतानवी निषाद मेंटल टॉर्चर इस हद तक करता था कि अपनी बेटी के मुख्तलिफ अज़ा के ऊपर जो हद तक वो टॉर्चर कर सकता था वो उससे टॉर्चर करता था। लिहाजा जो कहानियां डार्क वेब के नाम से मंसूब है, वो शायद इस दुनिया के अंदर प्रैक्टिकली रियल के अंदर की जाती हैं, लेकिन हमारे सामने नहीं आती। आज की इस वीडियो का मकसद भी अवेयरनेस है कि अगर आप तजस्सुस रखते हैं डार्क वेब के बारे में, तो जान लीजिए कि ये एक खतरनाक जगह है, ये क्राइम की दुनिया है। जैसे जैसे क्राइम अपने लिए नए रास्ते बनाता है, वैसे ही कानून भी उन क्राइम को रोकने के लिए अपने रास्ते खुद बनाता है। बाद डार्क वेब के जो केसेस थे, जैसा कि सिल्क रोड, टैजी डिस्ट्रक्शंस और पिंक मैथ, इन तमाम को साइबर क्राइम एजेंसीज ने पकड़ लिया और इन्हें उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। तो अगर आप अपने सिस्टम के ऊपर इन सर्च इंजन को इंस्टॉल करने का सोच रहे हैं, तो आप ऐसा मत करें। यह आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए खतरनाक हो सकता है। तो तजस्सुस की हद तक सिर्फ इतना है कि डार्क रूम एक ऐसी जगह है जहां पर इंसानी टॉर्चर किया जाता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो तभी पता चलेगा जब डार्क वेब को कोई शख्स एक्सेस करेगा, लेकिन इसको एक्सेस करना कानूनन जुर्म है।